हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस। आर.एस. अग्रवाल की लेटेस्ट बुक है दोस्तों। इसका पार्ट बना रहा हूं 9। पार्ट 9 से शुरू करने जा रहा हूं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 है जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 80% है। जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? क्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य का कितना है? अंकित मूल्य का 80% है क्रय मूल्य। 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है। अंकित मूल्य नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य के नीचे क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य अगर 4 है तो अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 5 रुपए। क्रय मूल्य है 4 रुपए, खरीदा है 4 रुपए में, और अंकित मूल्य कितना है? 5 रुपए। ठीक है। 80% है। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? मतलब अंकित मूल्य पे अगर 12% का डिस्काउंट दिया जाता है, बट्टा मतलब डिस्काउंट, 5 रुपए पे 12% का डिस्काउंट देने के बाद कितना आएगा दोस्तों? 12 का डिस्काउंट कर देंगे, 12 माइनस कर देंगे, 88/100। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, नीचे भी 4 से भाग करा कितना है? 25, 5 पंजे 25, ऊपर 22 बचा, नीचे 5, 5 चौक 20, 2 बचे, दशमलव लगाई, 2 के आगे 0, 5 चौक 20। तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 12% का बट्टा देने के बाद जो विक्रय मूल्य आया 4.4 का आया। ठीक है। तो कितने बेचा सामान? 4.4 रुपए में बेचा। तो उसने पूछा उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सिंपल था। क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य का 80% करा, 4/5 आया। अंकित मूल्य नीचे आ गया। क्रय मूल्य 4 आया, अंकित मूल्य 5 आया। जो प्रिंट रेट है उस पर कितने का डिस्काउंट दिया है? 12% का। डिस्काउंट देने के बाद कितना है? 100 में से 12 घटा दिया, 80/100 का 88/100 ऊपर डिवाइड कर दे, नीचे इससे से डिवाइड करा 4.4। तो कितने बिका सामान डिस्काउंट देने के बाद? 4.4 में। खरीदा कितने था? 4 में। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? कितने का लाभ हो रहा है? 0.4 का। 4 रुपए का था, 4.4 का बिका। क्रय मूल्य था 4 गुना 100। पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ गई, 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4। लाभ कितना हो गया? 10% का प्रॉफिट हो गया इसमें। ठीक है। तो इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 10% का प्रॉफिट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या देखो ध्यान से। क्वेश्चन दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा क्या है। इसमें कह रहा है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर, जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। ठीक है। यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी? 320 रुपए की वाली कितनी कमीजें खरीदे? कितना खरीदे? कितना दिया? 25% का डिस्काउंट दिया। मतलब 25% का डिस्काउंट है। 25% कितना होगा? 25/100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये होता है ना। ये तो होता है डिस्काउंट दोस्तों। 25% का डिस्काउंट देता है, मतलब कितने का हो गया? 25% का डिस्काउंट देने के बाद, है ना। तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, या 25% आपको पता है क्या होता है? 25/100। ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? 100 रुपए पर कितने रुपए की छूट दे रहा है? 25 रुपए की छूट दे रहा है। यही तो हुआ। 25% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 100 रुपए पर 25 रुपए की छूट दी जा रही है। ठीक है। अब उसने पूछा है कि यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है, तो 400 रुपए की छूट चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 25 को 400 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 25 को 400 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 को 400 में करने के लिए क्या? 25 चौक कितने होते हैं? 100, 25 अट्ठे 200। 25 को अगर मैं 16 से गुना करता हूं तो 400 होता है। 400 रुपए पर 25 रुपए की छूट मिलती है। 16 से इधर गुना तो करा, तो 16 से दोस्तों इधर भी गुना करना पड़ेगा। 1600 रुपए पर कितने रुपए की छूट मिलेगी उसे? 16 की 25 में गुना करेंगे 400 रुपए की। वो यही कह रहा है 400 रुपए की छूट देने पर 400 रुपए की छूट चाहता है। मतलब उसे 1600 रुपए के कपड़े खरीदने पड़ेंगे, तब उसे कितने की छूट मिलेगी? 400 रुपए की छूट मिलेगी।
तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। तो ये कह रहा है 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी। 1600 रुपए है, ठीक है। 1600 रुपए में 320 वाली कितनी कमीज आएंगी ये हमें देखना। 1600 रुपए पे मिलेगी उसे 400 रुपए की छूट। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 16 एकम 16, 0 बची। 16 से नीचे भाग कर दिया, 16 दूनी 32, ऊपर 10 बचा, नीचे 2, 2 पंजे 10। तो कितनी कमीजें खरीदनी पड़ेंगी दोस्तों? 5 कमीजें उसे खरीदनी पड़ेंगी, जब जाके उसे 400 रुपए की छूट मिल जाएगी। 82 के बाद अगला क्वेश्चन आया 83। क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। जो अंकित मूल्य है कितना दोस्तों? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है? अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए इसमें क्या कर देंगे? 120, 100 में 20% जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा, है ना। 20% ज्यादा हो जाएगा। तो 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। 120% ज्यादा था तो क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य नीचे आ गया, क्रय मूल्य बराबर 6 ऊपर ही रहा, 5 नीचे। अंकित मूल्य 6 रुपए है, क्रय मूल्य 5 रुपए है, ठीक है। ये निकल के आ गया। फिर कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट, मतलब बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री में होगा। न लाभ होगा न हानि, 4% की हानि, 4% का लाभ या 8% का हानि। 20% अधिक और 20% का ही डिस्काउंट। सेम वो फॉर्मूला भी दोस्तों आप लगा सकते थे। इसमें x + y अपॉन xy अपॉन 100 वाला भी फॉर्मूला इसमें काम कर जाएगा और ये फॉर्मूला भी काम कर जाएगा। पहले 20% का डिस्काउंट दे रहा, फिर 20% की बढ़ोतरी कर दी। डिस्काउंट के लिए माइनस लगाते हैं, बढ़ोतरी के लिए 20, 2 0 से 2 0 कट गई, 20 से 20, माइनस का 20 प्लस का 20, 2 दूनी 4, -4% की से क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है। तो इसमें क्या होगा? 83 में 4% की हानि आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, ठीक है। तो 84 में कह रहा है कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है? क्रय मूल्य है 450 रुपए में खरीदता है, कॉस्ट प्राइस है, तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत भी उसे 20% लाभ हो। इस पर 20% लाभ होना चाहिए। कितना? 20% का लाभ होना चाहिए। तो 120/100, ठीक है। 120 कर दिया तो 12 पंजे 60 की 0 6, 12 चौक 48, 48 और 12 पंजे 60 की 0 6, 12 चौक 48, 48 में 6 प्लस करे तो कितने हो गए दोस्तों? 54। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका? 540, है ना। 20% का लाभ हो जाएगा अगर वो 540 में बेचेगा। 450 के सामान को अगर 540 में बेचेगा तो 20। अब वो कह रहा है इस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद, तो इसका अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य कितना? अंकित मूल्य मान लो कितना था? x रुपए था, और x पर अगर वो 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब 10% का डिस्काउंट 90/100 करता है, तो कितना आना चाहिए? 540 आना चाहिए। ये 0 से दोस्तों ये 0 कट गई, या ये वाली काट लो। 9 नीचे जाएगा, 100 ऊपर, 2 0 लग जाएंगे ऊपर, 9 नीचे, 9 छिक्का 54। तो कितना आया? 600 रुपए। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 600 रुपए उसका अंकित मूल्य आ जाएगा। तो उसे कितना रुपए करना चाहिए अंकित मूल्य? उसे 600 रुपए का सूची मूल्य उस पर लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये 84 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या दिया है? 85 दिया है ये, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के जो मूल्य है उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना दोस्तों? क्रय मूल्य से 20% अधिक। जैसे पहले में था 120/100, ठीक है, बराबर कर दिया। 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, ठीक है। अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नीचे आ गया, 6 ऊपर बचा 5। क्रय मूल्य कितना? 5 और अंकित मूल्य है 6। निर्धारित करता है
20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये पूछ रहा है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना, बेचते समय 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 6 पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट 90/100, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। 9 तिया 27/5, 9 तिया 27/5, 5 पंजे 25, 26, 27, 24, ये आया। मतलब क्रय मूल्य कितना था दोस्तों 5, विक्रय मूल्य कितना आया 5.4 और अंकित मूल्य कितना था 6, ठीक है। तो उसका क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा लाभ प्रतिशत बताओ। 0.4 का लाभ हो रहा है, 5 रुपए के सामान को 5.4 में बेच रहा है, क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है गुना 100, 5 दूनी 10, 20 चौक 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, 0, 4 दूनी 8, ठीक है। तो उसे कितने % का प्रॉफिट इसमें हो रहा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कितने का हो रहा है 0.4/4, 20 चौक 80, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है दोस्तों। लाभ प्रतिशत बताओ, 0.4 था ये, है ना। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आएगी, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8% का लाभ। या दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों जो मैंने पहले बताया था, उस फॉर्मूले को भी इसमें आजमा कर देख सकते हैं कितना आ रहा है। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, 20 और -10, 20 गुना 10/100, 20 में से 10 गए बचे 10, 2 एकम 2, 8%। इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं, x + y + xy/100 वाले फॉर्मूले से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितने % का प्रॉफिट होगा, 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसे। 85 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 86। 86 में कह रहा है एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, 7% का डिस्काउंट देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपए कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य मान लो 100 है, 100% होता है, ठीक है। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% के बट्टे पर देता है, यदि उसने 9% का बट्टा दिया होता, यदि वो 9% का डिस्काउंट देता तो उसे 15 रुपए कम लाभ होता। मतलब 9% और 7% के बीच में कितने का डिस्काउंट आ रहा है, 15 रुपए कम लाभ होता। तो 9 में 7 के 2% बचे 15, 1% बराबर कितना होगा 15/2 और 100% किसके बराबर होगा 15/2 गुना 100, ठीक है। पहले 9% का दे रहा था, पहले 7 का फिर 9 का, तो कितने का डिफरेंस हो गया 15 का। 9 में से 7 गए 2% 15 के बराबर, 1% 15/2 के 100, 2 पंजे 10, 50, 15 पंजे 75। तो कितने का हो गया टोटल डिस्काउंट। तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया दोस्तों 750 रुपए उसका अंकित मूल्य हो गया है, ठीक है। ये है इसका, ठीक है। ये 86 का ए, ठीक है। 86 का बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या कह रहा है देखो। 87 में दिया है ये, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ हुआ। छपे मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने पर भी दुकानदार को क्या होता है दोस्तों 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। छपा हुआ मूल्य मान लो क्या है, अंकित मूल्य है x रुपए, ठीक है। इस अंकित मूल्य पर और क्रय मूल्य क्या मान लो, उसका क्रय मूल्य मान लो दोस्तों y रुपए था, ठीक है। अंकित मूल्य के ऊपर अगर वो कितने का बट्टा देता 10%, मतलब 90/100, 100 में से 10 घटा दिए, बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। मतलब y पे कितने का लाभ होता है 12, 112/100 का लाभ होता है। तो y का कितना हो जाता है 112/100 के बराबर होता है। तो 100 से दोस्तों 100 कट गया, ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, तो ये नीचे चला जाएगा y/x, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो ये नीचे चला गया 112 नीचे आ गया 90/112। तो 3 तिया 9, 0, 3 2 1 3, 4 से काट देंगे, 4 से कट रहा है देखना पड़ेगा, 2 से काट दो पहले। 45 आया, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। तो 45/56 का अनुपात है। कितना 45/56 का अनुपात है दोनों में, ठीक है। सिंपल है,
पहले अंकित मूल्य मान लिया x, उस पर 10% का बट्टा दिया तो 90/100 हो गया, जो किसके बराबर होता है उस पर भी 12% का लाभ। मान लो क्रय मूल्य x था, y था, तो उस पर 12% का लाभ कितना 112/100, तो ये x ये हो गया 45/45:56, ये 87 हो गया। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 88 दिया है, इसमें क्या रहा है कि किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया। जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसने एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है कितना निर्धारित किया, 50 रुपए निर्धारित किया, तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। 50 रुपए अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य है 50 रुपए, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना आया, इस पर 50 रुपए पर कितने का डिस्काउंट दिया है दोस्तों, 50 रुपए पर 20% का बट्टा दिया, 20% का डिस्काउंट दिया है, तो कितना हो गया 20 80/100, 00 8 पंजे 40। 20% का डिस्काउंट देने के बाद कितने की बिकी वो, 40 रुपए की बिक गई, ठीक है, कर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। मान लो क्रय मूल्य x था, इस पे 25% का लाभ हुआ तो 125/100 हो गया। 125/100 होने के बाद कितने का बिका वो सामान, 40 रुपए। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, 40 गुना 4, 5 नीचे आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो पूछ रहा है कितना था, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य था 32 रुपए, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब नेक्स्ट देखना दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 89। 89 में क्या कह रहा है देखो, 89 दिया है, इसमें क्या रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य अगर मान लो कितना है 100 रुपए है, तो अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों 130, 30% अधिक अंकित करता है, तथा इस पर 15% बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना जिस पर उसे 84 रुपए लाभ हो, कितना हो 84 रुपए लाभ हो। अंकित मूल्य अंकित करता था, इस पर 15% का डिस्काउंट देता। 15% का डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा 85/100, 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 13 सत्ते 91 का 1, हासिल लगे 9, 13 एकम 13, 13 9 कितने हो गए दोस्तों 22/2, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद कितना हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, ठीक है। तो डिस्काउंट 15% बट्टा देता, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ हो रहा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें 100 रुपए का सामान था, 110.5 रुपए में बिका उसका लास्ट में बट्टा देने के बाद, तो कितने का लाभ हो रहा है 10.5 यूनिट किसके बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 84 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा 84/10.5, 100 यूनिट किसके बराबर है गुना 100 कर देंगे, नीचे से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2, 21 चौक 84, 4 दूनी 8, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो, क्रय मूल्य किसके बराबर आया दोस्तों 800 रुपए के बराबर आया। उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा था कितना है, तो 800 रुपए का क्रय मूल्य था उसका। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा देखो ध्यान से। इसमें दिया है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा 10% लाभ कमाना चाहता है। 5% कमीशन देने के बाद वह 10% लाभ कमाना, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपए हो तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। 10% का लाभ कमाना चाहता है, क्रय मूल्य कितना है 95 रुपए, और इस पर दोस्तों 95 रुपए पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। 95 पे 10% का लाभ कितना हो जाएगा 110/100, है ना। तो वो 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 11 नीम 99 का 9, हासिल लगे 9, 11 एकम 11 9 20,
कितना है 209/2 आया। ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है। 5% वो क्या देना चाहता है, कमीशन देना चाहता है, तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। तो 2 एकम 2, 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितने बेचना चाहता है वो, विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 104.5 रुपए विक्रय मूल्य होना चाहिए। और इस पे 5%, मान लो x रुपए था अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देने पे कितना हो गया, 95/100 होने पर कितने का होना चाहिए समान, 104.5 का होना चाहिए। ठीक है। ये 100 ऊपर 5 से ऊपर 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 20 ऊपर चला गया और 19 नीचे आ गया। ठीक है। 19 पंजे 95, कितने बचे दोस्तों, 5 और 4 9, दशमलव लगाया फिर 95, 19 पंजे 95, 5.5 इंटू 2 0, 2 पंजे 10 की 0 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 0, 0.1 अंक के बाद तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 110 रुपए उसका अंकित मूल्य हो गया। दोस्तों वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो समझ में आ जाएगा, थोड़े ध्यान से देखना। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।